लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर अटैक ऑन टाइटन एनिमे वॉचर्स। ठीक है, जो मांगा रीडर्स है उनको कुछ भी स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन तब भी वीडियो के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें बोलूंगा जो सिर्फ मांगा रीडर को समझ में आएगी। ओके, तो जो मांगा रीडर्स है अगर वो एरन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एरन येगर गोट लिख देना, GOAT गोट। बट उससे ज्यादा आपको कुछ भी स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं एरन येगर के बारे में। मैं अगर अटैक ऑन टाइटन एनिमे के फैन बेस के बारे में बात करूं तो मोस्ट ऑफ द फैंस एरन येगर को हेट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एरन का कैरेक्टर होता है नाइव, जिद्दी एंड वो कैरेक्टर जो बिना सोचे समझे फैसला करता है। शॉर्ट में बोलूँ तो टिपिकल शोनेन मेन कैरेक्टर। लेकिन जो अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड है वो बिल्कुल भी शोनेन नहीं है। अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्रुएलिटी, पॉलिटिक्स, करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। टाइटन्स का खौफ होने के साथ साथ इस वर्ल्ड में ये सब चीज़ें भी डाली गई है, जिससे कि अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड और भी ज़्यादा क्रूअल और डिस्टर्बिंग हो जाता है। अब इस क्रूरता से भरी हुई दुनिया में हमें एक मेन कैरेक्टर दे दिया है जो कि है शोनेन मेन कैरेक्टर, जो कि बाकी शोनेन एनिमे के जो टिपिकल मेन कैरेक्टर होते हैं वैसा ही है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ एरन येगर वन ऑफ द बेस्ट वेल रिटन कैरेक्टर में से एक है, अलॉन्ग विद अरविंद स्मिथ, बर्टहोल्ट एंड रेनर। बाय द वे दीज कैरेक्टर्स आर सो अंडररेटेड। अगर हम एरन के कैरेक्टर की फिलोसफी के बारे में बात करें तो एरन लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से देखता है। मतलब एरन का मानना है दुनिया में सिर्फ या तो अच्छे लोग होते हैं या फिर बुरे लोग होते हैं। ऑल्सो एरन फाइट एंड सर्वाइव में बिलीव करता है कि इफ यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड देन यू हैव टू फाइट एंड सर्वाइव। देखो, स्टार्टिंग में एरन वॉज नथिंग स्पेशल कैरेक्टर, बट स्लोली वो धीरे धीरे एरन का कैरेक्टर डेवलप होता है। यहाँ पे नथिंग स्पेशल से मेरा मतलब है एरन स्टार्टिंग में ना तो वो सही से फाइट करना जानता था और ना ही वो ज्यादा स्मार्ट था। इसके साथ साथ एरन रेकलेस भी था। बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी एरन का कैरेक्टर डेवलप हुआ। लाइक एनी से वो फर्स्ट फाइट में बहुत बुरी तरह से मार खाता है, क्योंकि एनी वाज स्किल्ड फाइटर, प्लस उसने अपनी टाइटन फॉर्म में काफी सालों से ट्रेनिंग की होगी। और दूसरी तरफ एरन एक नूब था, लेकिन फिर भी वो फाइट करता है और एनी को डिफीट करता है। और जब एरन एनी के मूव्स रेनर से फाइट करते हुए यूज करता है, इससे साफ पता चलता है कि एरन एक फास्ट लर्नर भी है। सीजन 2 तक एरन में बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है हमें। अटैक ऑन टाइटन में एरन ने कई बार पावरलेस फील किया है और बहुत ज्यादा वीक फील किया है एनिमी के सामने। पहली बार एरन पावरलेस तब फील करता है जब वो देखता है एक टाइटन उसकी मॉम को खा रहा है उसकी आंखों के सामने, और उसकी मॉम का ब्लड उसके आंखों के सामने आके गिर रहा है। उस टाइम पहली बार एरन बहुत ज़्यादा वीक एंड पावरलेस फील करता है। हैनेस उसे बताता भी है कि तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम वीक हो, और मैं तुम्हारी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ। एरन उस इवेंट से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है और वो फैसला करता है कि सभी टाइटन को मारना। एंड सेकेंड टाइम वो पावरलेस तब फील करता है जब हर कोई उसके लिए लड़ रहा होता है सीजन 2 में, और हैनेस मिकासा एंड एरन को बचाने के लिए टाइटन से लड़ रहा होता है। एरन बहुत बार कोशिश करता है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और जब वो टाइटन जो कि एरन की ही स्टेप मॉम होती है वो हैनेस को खा लेती है, एरन पूरी तरह से टूट जाता है। एरन को लगता है कि वो इतनी मेहनत से इतनी आगे तक आया और तब भी वो अपनों को नहीं बचा पा रहा है। वो अपने आप को यूजलेस एंड वीक बोलता है बार बार। देखा जाए तो एरन ने बहुत कुछ खोया है। एरन की मॉम को एक टाइटन खा जाता है जो कि एरन की ही स्टेप मॉम होती है। एरन खुद अपने फादर को खा जाता है और एरन के फादर की सिस्टर उसको मार्लियंस डॉग्स को खिला देते हैं। और हैनेस जो कि एरन के लिए फादर फिगर था वो भी एरन के सामने मारा जाता है और एरन कुछ भी नहीं कर पाता है। एरन के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं रेनर और बर्टहोल्ट वो भी उसे बीट्रे कर देते हैं, जिसपे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था और सारी बातें बताता था। देखा जाए तो एरन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा शोनेन टाइप का कैरेक्टर है जो कि अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड डिजर्व नहीं करता है। अटैक ऑन टाइटन का जो ये वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है और बहुत ज़्यादा क्रूअल है, और ये क्रूअल वर्ल्ड डिजर्व करता है द मॉन्स्टर इनसाइड द एरन येगर। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एरन के अंदर कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि सील है, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ जो एरन की पर्सनैलिटी के अंदर है, या फिर एरन वो खुद है। और इस एक मॉन्स्टर की हल्की सी झलक हमें तब देखने को मिलती है जब एरन अपने बर्जर्क मोड में होता है और वो एनी से लड़ते हुए ये बातें बोलता है।
अगर आप लोग सोच रहे हो कि एरन ने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे ईसायामा में पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये सीन डाला है तो कुछ सोच समझ के ही डाला होगा। सीजन 1, 2, 3 तीनों में एरन येगर की बहुत सी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है और सीजन 3 में तो बहुत सारे राज खुले थे और अब भी कुछ सवाल है जो सीजन 3 में छूट जाते हैं। जैसे कि एरन जब हिस्टोरिया के हैंड को किस करता है तो वो ऐसा क्या दिखता है जिससे कि उसका फेस ऐसा हो जाता है, और जब वो सीजन 3 के एंड में आर्मिन और बाकियों के साथ में ओशियन देखने जाता है तब उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा काम होती है और उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है। एरन का आर्मिन के साथ में ओशियन देखने का सपना था और अब जब दोनों ने ओशियन देख लिया है तो अब एरन का सपना सिर्फ ओशियन देखना नहीं है, एरन का ड्रीम है फ्रीडम, और वो फ्रीडम मिलेगी ओशियन के उस पार जो एनिमी है उनको हरा के। और जब एरन उस ओशियन की तरफ देख रहा था, एरन का फेस सच में बहुत ज़्यादा काम था और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा काम थी। एरन को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे अब पता है कि उसे क्या करना है, शायद उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है और शायद उसे पता है कि किस रास्ते चलना है। वो कामनेस एरन के फेस पे कुछ अलग सी ही थी। मे बी दैट वॉज द कामनेस बिफोर द डिस्ट्रक्शन।